नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और आज बात करेंगे बिजली कटौती और बिजली कटौती के साथ ही साथ बिजली विभाग की तरफ से नई दरें भी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की कटौती ने उपभोक्ताओं को रुलाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि अगले आने वाले समय में आपका जो बिल है वो उसमें 4.27% की वृद्धि के साथ आपका नया बिल आपके सामने होगा। जी हाँ, ये बात जोर का झटका देने वाला है। बिजली विभाग की तरफ से मिलने वाला ये झटका है। इससे पहले भी ये झटका उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में लगा था। उस समय यह बढ़ोतरी करीब 1.24% लगाई गई थी। हालांकि वही देखा जाए तो मई के माह में 2% घटा दिया गया था। आपको बता दें कि यह बदलाव नई ईंधन अधिभार शुल्क नीति के तहत हो रही है, जिसके जरिए मार्च का 390 करोड़ रुपए का अधिभार जून के बिलों में वसूला जाएगा। प्रदेश में करीब 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। यह वृद्धि तब हो रही है जब उपभोक्ताओं पर विद्युत निगमों का 33 करोड़ 122 रुपए का बकाया है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी ने केस्को एमडी ओएसडी देवेंद्र कुमार से बातचीत की है, वो भी सुन लेते हैं। 30 मई को आई तेज आंधी और बारिश के कारण से हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में लाइनों पर पेड़ तथा पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 31 और 1 यानी कल में लगभग सारे पेड़ जो लाइनों पे थे उनको हटवा के और जो भी लोकल शिकायतें थी उनको दुरुस्त करते हुए आज विद्युत आपूर्ति नॉर्मल कर ली गई है। जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी तेज आंधी और पानी बारिश के कारण से 30 को उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसको सही करने में समय लगा और वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। कौन-कौन से एरिया थे? बेसिकली इसमें जो एरिया ज़्यादा प्रभावित थे उसमें विकास नगर, दयानंद विहार, बारहसिरोही, कल्याणपुर और बी ब्लॉक पनकी के क्षेत्र जो ज़्यादा प्रभावित थे। और इसमें एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मतलब पेड़ के गिरने की लाइनों पर और डालियां आने की शिकायतें थी, जो वर्तमान समय में हटा के सारी विद्युत आपूर्ति सामान्य कर ली गई है। क्या स्थिति है पूरे शहर में? वर्तमान समय में पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति सामान्य है, नॉर्मल है। जो लोकल शिकायतें उपभोक्ता की स्वयं की हैं, उस पे कार्रवाई की जा रही है और वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। कई क्षेत्र ऐसे ना कटौती हो, कटौती कहीं नहीं की जा रही है। अगर कहीं किसी उपभोक्ता की या फिर विद्युत हमारे वितरण परिवर्तक से फेस जाने की शिकायतें हैं, तो उनको फेस सही किया मतलब लगाया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे उचित क्षमता का फ्यूज़ लगाया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर फेस में भार बढ़ने के कारण वो फ्यूज़ चला जाता है, लेकिन उसके बाद जाके हमारे कर्मचारी शिकायत प्राप्त होती है, तो हमारे कर्मी जाके फिर से फ्यूज़ लगाते हैं और विद्युत आपूर्ति सामान्य हो जाती है। कहीं प्लांट कोई कटौती नहीं की जा रही है। और बिजली कटौती लगातार लोग झेलते जा रहे हैं। हर बार बिजली की अनिश्चितकालीन के लिए कटौती कर दी जाती है और इसी बीच ये जो बड़ी खबर सामने आ गई है कि जिसमें 4.27% बिजली विभाग की तरफ से बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि जोर का झटका जो है वो आपको बहुत तेजी से लगने वाला है, या यूं कहें कि करंट लगने वाला है। इसके पहले अप्रैल महीने की अगर बात की जाए तो उसमें 1.24% बढ़ा दी गई थी। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मई के आंकड़े की बात करी जाए तो मई में 2% कटौती की गई थी। लेकिन अब जो ये तीसरा जो महीना शुरू होने वाला है, यानी कि शुरू हो चुका है, आज 2 जून है और इस जून में ही ये बढ़ोतरी और ज्यादा हो जाएगी।
कानपुर में लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो बिजली की व्यवस्था है वो चरमरा के गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार कई घंटे तक बिजली नहीं आ रही। हालांकि इस पूरे मामले पर जब केस्को के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया है कि आंधी पानी जिस प्रकार से आई थी उसके बाद से लेकर 30 और 31 तारीख को कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति गड़बड़ा गई थी। उसको सही करने का काम लगातार किया जा रहा था। पिछले 2 दिनों से जो केस्को के कर्मचारी हैं वो लगातार कल्याणपुर, नवाबगंज और कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर पनकी, जहां पर लाइट की व्यवस्था चरमराई थी, उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2 दिन से कर्मचारी जुटे हुए थे। अब जाके जो आपूर्ति है वो सामान्य हो चुकी है। जहां-जहां पर लाइन लॉस हुई थी, जहां पेड़ टूट गए थे या पोल गिर गए थे, उन सभी को सही करा लिया गया है। फिलहाल अब 2 दिन बाद जो बिजली की आपूर्ति वो सही हो पाई है। जो किस्को अधिकारी है उनका ये मानना है कि अब किसी प्रकार से कोई बिजली कटौती कहीं नहीं है। जहां-जहां से अगर लोड ज्यादा हो जाने के कारण फ्यूज उड़ जा रहे हैं तो जैसे ही शिकायत मिल रही है उसको तुरंत सही कराया जा रहा है। फिलहाल जो 2 दिन से बिजली की समस्या चरमराई थी उसको उन्होंने अभी तक सही कर लिया है। उनका ये दावा है कि अब बिजली को लेकर कानपुर नगर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी। और जिस तरीके से बिजली का जो बिल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस महीने में भी जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं कि 4.27% बढ़ने की बात सामने आ रही है, यानी कि जोर का झटका है वो बहुत तेजी से लगेगा या यूं कहें कि करंट लगने वाला है। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़ गए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से राजन सिंह जुड़े हुए हैं और दीप त्रिवेदी कानपुर से जुड़ गए हैं, झांसी से संगीता राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ की तरफ। राजन सिंह, जिस तरीके से बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, लगातार कटौती हो रही है और अनिश्चितकालीन के लिए हो जाती है, ना कोई समय है ना ही कोई उसका टाइम टेबल डिसाइड किया गया कि इस टाइम से इस टाइम तक ही कटौती होगी। कटौती तो कटौती हो ही रही है और अब बिजली विभाग की तरफ से एक नया जो बात सामने आया है वो 4.27% अब जो बिल है वो बढ़कर आएगा। राजन सिंह जी, रहा है इस गर्मी में बिजली की जो खपत है वो बिल्कुल पीक पर है। और पिछले महीने की अगर बात किया जाए तो जिस तरह से 2% का गिरावट देखा गया था, तो अब इस महीने जो है 4% का जिस तरह से बढ़ोतरी देखा जाएगा और इसके बाद से कहीं ना कहीं बिल में बढ़कर आएगा, तो ये काफी एक चिंतनीय विषय है और इसका उपभोक्ताओं ने इसका विरोध भी किया है। हालांकि जिस तरह से एक वादा किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार से कि 24 घंटे जो है बिजली मुहैया कराया जाएगा, गांव में भी 17 से 18 घंटे जो है बिजली मुहैया कराया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वादे जो हुए हैं ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार जो अपने वादे जो की है, हालांकि कोशिश अच्छी कर रही है इस गर्मी, प्रचंड गर्मी में भी, और जो ट्रांसफार्मर है वो ज्यादातर फूकने की जो है खबरें आ रहे हैं, हीट की वजह से जो है ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं। तो जिस तरह से वादा किया गया था कि पूरी जो है बिजली दी जाएगी, लेकिन कटौती बहुत ज्यादा हो रहा है। ऊपर से अब एक दोहरी मार पड़ने वाली है कटौती के बाद। जिस तरह से बिजली के जो है रेट जो है 4% जिस तरह से बढ़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर ये एक बड़ा जो है एक उनके लिए बोझ बनेगा। और जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं इसका, अब विरोध का जो है कहीं ना कहीं कुछ भी असर दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो 4% जो जिस तरह से देखा जा रहा है बढ़ के आना है, तो वो आना ही है। उसमें अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया कि इसको जो है माफ किया जाएगा, चाहे इसमें कुछ जो है रियायत दिया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिजली की जो खपत बढ़ते जा रही है उत्तर प्रदेश लगातार इसके लिए राजन, जिस तरीके से बिजली कटौती लगातार चलती जा रही है और उस बीच ये जो बड़ी खबर है ये हमारे जो दर्शक है उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। आपके पास फिर से रुक करूंगी, हमारे साथ दीप जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ जो पब्लिक है उनकी सोच किस तरीके से सामने आ रही है। जिस तरीके से कटौती हो रही है और लगातार हो रही है और अभी जरीब चौकी पर भी घंटों बिजली गुल हो गई थी, जिसको लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। और इसी बीच ये जो बड़ी जानकारी सामने आ गई है कि 4.27% जो बिजली का बिल है वो बढ़कर आएगा। देखिए, कानपुर की बात की जाए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती हो रही, 4 से 8 घंटे तक बिजली नहीं आ रही। चाहे जरीब चौकी की बात की जाए, चाहे नवाबगंज की बात की जाए, चाहे बर्रास की बात की जाए, चाहे पनकी की बात की जाए, तो इस तरीके के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती धड़ल्ले से हो रही है। हालांकि किसको इसको लिए
और जो आंधी तूफान आया उसकी जिम्मेदार बता रहा है कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही। आंधी पानी की वजह से जो लाइन लॉस हो गई है, पेड़ कट गया, उसकी वजह से कटौती हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलजीत से। अच्छा, जिस प्रकार से बिजली इन दिनों आ रही है, क्या कहेंगे? बिजली का बहुत बुरा हाल है। जरा सी भी आंधी पानी है तो तुरंत सब चीजों से बिजली काट दी जाती है, घंटों बिजली गायब रहती है। एक तो नाप बिल आ रहे रीडिंग स्मार्ट सिटी से कह रहे कानपुर, लेकिन स्मार्ट मीटर जो लगाए उससे रीडिंग इतनी ज्यादा तेज आ रही है कि सर्दियों में इतने ज्यादा बिल आते हैं कि आजकल बिल जमा नहीं कर पा रहे। और अगर बिजली का बिल ठीक कराने जाओ तो वहाँ कहते हैं फूडबाग चाहिए, फूडबाग कहते हैं चाहिए, सब बढ़ा देते हैं, लेकिन बिल ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने बताया हेल्प डेस्क बनाइए, वहाँ फोन करिए, वहाँ से पूरा काम करने मिल जाएगा। अब एक और दिक्कत आने वाली है, जो बिल आएगा उसमें 4.27 वृद्धि हो सकती है इस महीने। हेल्पलाइन तो सिर्फ नाम की है, कभी भी आप नंबर मिला के ट्राई कीजिए, कभी नहीं उठता है वो। जो ये बिजली की रेट बढ़ा रहा है, ये आग का काम करेगा, क्योंकि वैसे ही लाइट नहीं दे रहे, ऊपर और महंगी करते जा रहे हैं। आप महंगी करो मंजूर है, लेकिन 24 घंटे लाइट ठीक है, लगातार हम बात करते। क्या नाम है आपका? क्या बिजली के लिए कितनी दिक्कतें हो रही है? बिजली के लिए कुछ जगह दिक्कत है और कुछ जगह बिजली बहुत सही आ रही है। अब रेट बढ़ने जा रहे हैं, तो रेट बढ़ने तो योगी तो ये कहना है कि रेट कमी कर दीजिए, रेट की कमी करते हैं, चाहे बिजली दे या ना दे। नहीं बिजली तो आ रही है, हम लोग के क्षेत्र में तो आ रही है, कुछ क्षेत्रों में नहीं आती है, कम आती है। यहाँ तो मेरे फिर यहाँ आम मार्ग में तो पूरी आ रही है। हमारे साथ एक और लोग बात करते हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है बिजली? इधर कानपुर महानगर के जो हालात हैं, 1 जून से 5% बिजली के रेट बढ़ गए हैं, और जो कि अभी बरसात पूरी बाकी है। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले 8 घंटे कानपुर महानगर के अंदर लाइट की ये पोजीशन थी, जो कि अभी बरसात बाकी है और रेट पे रेट बढ़ रहे हैं, और ना कोई रीडिंग देने आ रहा है। गरीब जनता परेशान है, और जो मुंह मांगते जो रीडिंग हम लोग लेके जाते हैं उसी के हिसाब से बिल बन जाता है। कानपुर महानगर की जनता तराई पर अब रेट भी बढ़ रहे हैं, और बिजली की कितनी दिक्कतें हो रही, क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है बिजली ना आने में? पिछली जो सरकार थी, पिछली जो सरकारों में 24 घंटे बिजली मिल रही थी। आज वो हालात है कि रेट पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के नाम पे कोई मजबूती नहीं है। देखिए, हम क्या नाम है आपका? महेंद्र गुप्ता। अच्छा, बिजली को लेकर इन दिनों लगातार कटौती हो रही, क्या कहेंगे? देखो ये सीजन और मौसम की वजह से ऐसी कटौती है, बाकी तो बिजली अभी तक ठीक ही आ रही थी, अभी भी ठीक आ रही है। अब बारिश पानी कुछ हो जाता है, पोल टूट जाते हैं, तो ये सब होगा ही होगा। बाकी संतुष्ट है, और बिजली बिल अगर बढ़ रहा है तो वो अगर जायज है तो बढ़ा लिया जाए, नहीं जायज है न बढ़ाए। नहीं, अब सरकार का इस महीने से 4.27 उसमें वृद्धि होगी। बिल जो आपको आता होगा उसमें वृद्धि करने का फैसला लिया सरकार ने। अब इतना हमको जानकारी नहीं, कितने साल बाद बढ़ा रहे हैं भाई। कोई चीज होती है इतने वर्ष के बाद बढ़ाई जा सकती है, हो सकता है उसके तहत बढ़ा रहे हो। हर चीज में रेट बढ़ रहे हैं, इसमें भी बढ़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं भाई। हम खुद भोग रहे हैं तो उसमें कोई देने में दिक्कत ही नहीं। लाइट पूरी प्रॉपर मिलती है, मिल रही है, हाँ मिलती है, लाइट भी मिलती है, मिलनी चाहिए, तो हमसे पैसे ले सकते। दीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ संगीता राजभर भी जुड़ गई हैं झांसी से। संगीता, जिस तरीके से बिजली कटौती लगातार बनी हुई है, आम जनमानस बिजली कटौती से बेहाल हो रहा है। जगह जगह इतनी बिजली कटौती की जा रही है कि लोग सड़कों पर भी उतर आ रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच 4.27% अब जो बिल बढ़ाने की बात सामने आ गई है, वो एक तरीके से करंट लगाने वाली बात है। संगीता जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस प्रचंड गर्मी में जहां पर पारा जो है 48 डिग्री तक पहुंचा, इतनी भारी बिजली कटौती हुई कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। अगर हम झांसी की बात करें तो इसी झांसी में भैंस के आगे बीन तक बजाई गई, जिसके बाद बिजली व्यवस्था कुछ ठीक हो पाई। लेकिन ऐसे में बिजली की दरों का बढ़ना, ये जोर का झटका उपभोक्ताओं को धीरे से लगने वाला है। जब मार्च में देखा गया था कि 1% बिजली के बिल में जो है बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद राहत देने के लिए 2% इसको कम कर दिया गया था। लेकिन जहां 2% कम किया गया था, वहीं अब 4.27% बढ़ जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई कि मूल का मूल और ब्याज चक्रवर्ती देना पड़ेगा उपभोक्ताओं को, और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आइए हम इनसे बात करके आपको बताते हैं
कि किस तरह से जो है बिजली की दरें बढ़ने से लोगों की जेबों का बोझ कितना बढ़ जाएगा। बिजली की दरें बढ़ने से वैसे ही महंगाई से जनता बहुत परेशान है, और बिजली की दर बढ़ेगी तो उनसे एक्स्ट्रा पॉकेट पे लोड पड़ेगा। और अभी फिलहाल गर्मी पड़ रही, 2-3-4 महीने तो अभी गर्मी होना ही है, और ऐसे गर्मी में लोगों के घरों में पंखे कूलर ज्यादा चलते हैं, इससे लोड और बढ़ जाएगा। वैसे बिजली की वजह से परेशान है और लोड ज्यादा बढ़ जाएगा और पॉकेट में एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, खाने का संकट पैदा हो जाएगा बिजली के मारे। या तो वो गर्मी में बाहर तुम्हारे घर की लाइट बंद करके पेड़ के नीचे सोए, और या फिर जो है अपनी पॉकेट को लोड। अब पेड़ भी नहीं बचे, पेड़ नहीं बचे तो क्या हुआ, किसी दूसरे के मकान के बाहर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। अब महंगाई, ये कोई तरीका कौन हो, तुम बिजली दे नहीं पा रहे और बिजली का बिल बढ़ा रहा है, ये कहाँ क्या न्याय है। सर कटौती लगातार होती जा रही है और बिजली के बिल की दरें बढ़ती जा रही हैं, क्या लगता है? देखो, बिजली के बिल की जो दरें बढ़ रही हैं, इसके लिए सरकार ने जो निर्णय लिया इसको चुनाव में दिखाई देगा इसका प्रभाव, क्योंकि बिजली जो है जनमानस से जुड़ी हुई चीज है और इस महंगाई के दौर में हर चीज महंगी है और ऐसे में बिजली को महंगा कर देना बहुत ही घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जाएगा ये अगले वाले चुनाव में। इसमें फिर से सोच करके निर्णय लेना चाहिए, और इतनी ज्यादा 4.5 रुपए उन्होंने बढ़ा दिया है, ये बहुत गलत है। बढ़ाते तो थोड़ा बहुत कम कर देते। पिछले माह 2% कम किया था और इस बार 4.27% बढ़ा दिया है। नहीं तो यही तो कह रहे हैं कि ये गलत किया है, अब इसके बाद और बढ़ा देंगे। वो ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, अगर जनता इसमें जो है सड़कों पे उतरेगी, इसके खिलाफ जनता को सड़क से उतरना चाहिए। बिजली कंपनियों का कहना है कि उनको 390 करोड़ का घाटा हुआ है और उसकी भरपाई वे इस बिजली बिल के दर को बढ़ा कर करेंगे। तो क्या जनता ही से सब ले लो, जनता ही को फिर जनता ही मर जाए, जनता की हत्या करवा दो, और क्या है भाई। प्राइवेट कंपनी का अगर घाटा पूरा नहीं हो रहा है, ठेका छोड़ दे ना, क्यों लिया है ठेका। इस बात को जनता पे थोपने से कोई उनका हल तो होगा नहीं, फिर तो इसका मतलब उन्हें घाटा होते जाएगा, वो बढ़ाते जाएंगे और ये स्थिति आएगी कि फिर सब कनेक्शन कटवा देंगे। बिजली की कटौती लगातार हो रही है, बिजली की कटौती तो हो रही है और बिजली होगी क्योंकि प्राइवेट स्टेशन जिस चीज का भी होगा वो हमेशा ऐसी समस्याएं पैदा करेंगे कि जिसमें उनके और मदों में उनको सुविधाएं हो जाए। देखिए, जिस तरह से बिजली के प्राइवेटाइजेशन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या लगता है सर, बिजली के प्राइवेटाइजेशन से दरों में बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है या पहले ठीक था? पहले तो बहुत ठीक था, दरों में कमी थी। इस समय जो दर बढ़ने वाले हैं, इससे जनता को सीधी मार पड़ेगी। यहाँ लोगों को अभी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, रात भर बिजली कटौती हो रही है, लगातार लोग परेशान है। ऐसे में बिजली की दरें जो बढ़ेंगी तो लगातार लोग परेशान होंगे, गरीबों की जेब पे कुल मिला के भार पड़ेगा, जिससे पहले से ही तो लोग बिजली के मारे परेशान है, अब इसकी दर बढ़ने से और अधिक परेशान हो जाएगी यहाँ की जनता। इसमें आने वाले समय में सरकार को इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव है विधानसभा के। ऐसे में बिजली की दर बढ़ने से जनता परेशान होगी। इससे आगामी चुनाव में विधानसभा में जनता मुंह तोड़ जवाब दे सकती है इससे। और अभी अगर दर बढ़ेंगे तो जनता सड़कों पे उतर के आंदोलन भी जनता कर सकती है। फिलहाल यहाँ पहले से देखा जा रहा है जनता लगातार परेशान है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी आंदोलन किया है और अन्य पार्टी के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। अब कहीं जाके कुछ बिजली व्यवस्था में सुधार आया है। तो क्या लगता है विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल जाएगा? विपक्ष तो इस समय मुद्दे ढूंढ ही रहा है। फिलहाल अभी इस समय कोई मुद्दा नहीं है। बिजली की दर बढ़ने से उनको मुद्दा मिलेगा और लगातार वो प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, जनता भी सड़कों पे उतरेगी। ऐसे में सरकार को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है चुनाव में। देखिए, जिस तरह से बिजली की दरों की बढ़ोतरी को 2027 के चुनाव से भी जनता जोड़ सकती है और जो है 2027 में इसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी या सत्ता की सरकार को हो सकता है। बहरहाल अब ये बिजली कंपनियां और कितनी आम जनता का बोझ बढ़ाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संगीता, ये तो देखने वाली बात होगी 2027 का जो चुनाव है वो उसमें किस तरीके के सरकार अपनी छवि बना पाती है, जिस तरीके से बिजली जो कटौती है बराबर बनी है। संगीता, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ राजन सिंह भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राजन सिंह, जिस तरीके से 390 करोड़ रुपए का जो अधिभार है उसको वसूलने की भी बात सामने आ रही है, और इसके पहले अगर देखा जाए तो मई महीने में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि बड़ा तोहफा दे रहे हैं,
यानी कि 2% जो घटा दी गई वो एक बड़ा तोहफा था, और अब तोहफा देने के बाद से ये एक बड़ा झटका दे रही है सरकार। राजू सिंह, राजू सिंह जी अनम्यूट कर ले। देखिए अंकिता, जिस तरह से बिजली की जो बड़े दरें बढ़ रही हैं, इस विषय पर हमने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से बातचीत किया था, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि एक लंबे समय से जो है बिजली का जो है रेट दर जो है बढ़ा नहीं था और उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है घाटा हुआ है, और इस घाटा को कहीं ना कहीं जनता से कुछ वसूला जाएगा और कुछ सरकार इसमें भरपाई कर रही है। और ये भी कह रहे थे कि आने वाले समय में पूरी से पूरी जो है बिजली देने की 24 घंटे से 24 घंटे में तो 23 घंटे जो है हमारी सरकार निश्चित तौर से जो है बिजली देगी, इसलिए ये पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम इस पूरे विषय पर आम जनता से हमने इस बात को जो है पूछा, तो आम जनता साफ तौर से यही कह रही है, आम जनता ये कह रही है, ये पूछ रही है सरकार से कि दिल्ली में व्यवस्था क्यों नहीं इस तरह से है, गुजरात में व्यवस्था जो है वहां पे रेट कम है और 24 घंटे बिजली रहते हैं, वहां के ट्रांसफार्मर नहीं फूकते हैं, वहां 24 घंटे जो है बिजली रहती है। तो तमाम जो चीजें हैं उसको लेके कंपेयर भी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के लोग जो है करते हुए नजर आए हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार जो है जनता को किस तरह से रियायत देती है, या फिर जिस तरह से घाटा हो रहा है जनता को, और एक तरह से जिस तरह से कटौती हो रहा है, जनता इस समय त्राही त्राही है। जिस तरह से प्रचंड रूप से गर्मी बढ़ रहा है, और गर्मी के बाद जो है जिस तरह से अब रेट दर जो है 4.27 जो बढ़ा दिए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी देखी जा रही है, और नाराजगी इस कदर की है। गर्मी का जो है प्रचंड रूप है वो भी देखने को मिल रहा है, गर्मी से तो आहत है ही आम जनमानस, और वहीं पर अब यूपी सरकार की तरफ से ये जो बढ़ोतरी की बात आई है वो एक तरीके से एक बड़ा झटका महसूस कर रहे हैं लोग। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दीप भी जुड़े हुए हैं, दीप से जान लेते हैं। दीप, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि 390 करोड़ रुपए का जो अधिभार है वो जनता से वसूला जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो पिछले माह में जो 2% कम की गई, तो यूपी सरकार ने कह दिया कि बड़ा तोहफा दे रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है आमजन के लिए, और अब बड़े तोहफे के बाद ये एक बड़ा झटका मिल रहा है लोगों को। वहां आमजन की क्या राय है? दीप, दीप अनम्यूट कर ले। दीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, हम आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले जब हम लोग की लोगों से बातचीत हुई तो उस दौरान वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बिजली की दर बढ़ रही है, किन कारणों से बढ़ रही है ये देखना पड़ेगा। काफी समय से शायद दरें नहीं बढ़ी, इस वजह से बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर 24 घंटे बिजली देनी है तो फिर दर कुछ ना कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से आम जो जनमानस है उसको दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि बिजली हो, पानी हो या गैस के दाम अगर वो बढ़ते हैं तो सीधे, या पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सीधे सीधे आम आदमी को कनेक्ट करते हैं, और अगर उससे दाम बढ़ते हैं क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजें हैं, और उसमें जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ज्यादातर उनको इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बड़े लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बढ़ने घटने से, लेकिन जो आम पब्लिक के लोग हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली है, उनको सीधे सीधे फर्क पड़ता है, क्योंकि बिजली का जिस प्रकार से खपत, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और खपत उसकी इन दोनों ज्यादा है, तो उस वजह से अगर दाम बढ़ जाते हैं तो, और जैसे कटौती हो रही है उसके बाद एकदम से अगर जाम बढ़ जाता है तो डबल लोड जो मिडिल क्लास के लोग उनके ऊपर पड़ेगा, और उसकी वजह से उनका जो बजट है वो पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसका बिल अगर 1500 के आसपास आता है या 2000 आता है तो उसका बिल एकदम से 2000 के बाद वो 2200 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए महीने बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल बिल आने वाले हैं, जिनका 1000, 2000, 3000 बिल आता है, उनका अगर महीने में बिल 200, 300 रुपए या 400 रुपए बढ़ जाता है तो उनका एक तरीके का बजट बिगड़ने लगेगा, और जिसकी वजह से उनको दिक्कतें होने लगेंगी। तो सरकार को इस बारे में ध्यान जरूर देना चाहिए कि बिजली के दाम अगर उनको किसी कारणवश बढ़ाने पड़ रहे हैं तो पहली तो बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा दे पाए, और तो दूसरी बात यह है कि जो दाम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो परसेंटेज 4.27 है, उसको या तो 1 या 2% तक ही बढ़ाए, जिससे जो मिडिल क्लास पे लोड नहीं पड़ेगा, और लोड कम पड़ेगा तो जनता को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी चुनाव के दौरान राहत मिलेगी। दीप, एक तरफ से देखा जाए तो सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि आम जनता को हम अधिक सुविधाएं देंगे, बिजली का जो बिल है उसमें जो बिल आ रहे हैं उसको भी माफ किया जाएगा, बड़ा तोहफा दिया जाएगा,
लगातार इस तरीके की बातें जो है वो सरकार की तरफ से सामने आती रही, लेकिन ये जो झटका मिलने जा रहा है आम जनमानस को, उपभोक्ताओं को, ये एक बड़ा करंट के माफिक होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि 2-3 हजार जो बिल आएगा वो आम जनमानस में हर कैटेगरी के लोग हैं, तो सबके लिए ये वाजिब नहीं हो पाएगा कि वो इतना बिल को अफोर्ड कर पाए। देखिए, अब इस महीने से जो 4.27 बढ़ना है, तो उसको लेकर जो उपभोक्ता परिषद के लोग हैं वो भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। आम पब्लिक की तरफ से भी अब धीरे धीरे विरोध के सुर बढ़ने लगे हैं और विपक्ष के जो लोग हैं उनको भी मुद्दा मिल गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अगर लगातार अगर इतना ज्यादा विरोध होता है और बिजली के जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लेकर, निजीकरण को लेकर भी विरोध कर रहे हैं, बिजली कर्मचारी हैं अभी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई सारी समस्याएं एकदम से बिजली विभाग की तरफ से बढ़ती चली जा रही है। चाहे बिजली आपूर्ति हो, उनका ये मानना है कि मौसम बिगड़ रहा है, उसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और लोड ज्यादा डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर के जो फ्यूज है वो उड़ जाते हैं। लेकिन जनता को इससे किसी बात से कोई मतलब नहीं, जनता को ये पता चलना है कि उनको सीधे इफेक्ट किसी भी चीजों का ना पड़े। और बिजली की बात की जाए, चाहे आप पेट्रोल की बात करें या गैस की बात करें, अगर उसके दाम बढ़ते हैं चाहे वो कुछ ही रुपए बढ़े तो सीधे सीधे जो आम मिडिल क्लास लोग हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उनका जो बजट बढ़ेगा और ज्यादातर सीधा असर भी पड़ेगा। और इसका अब रूप देखना होगा कि किस तरीके से जो जनता है वो प्रतिक्रिया भी देती है, क्योंकि अब जो ये जो बिल बढ़ने वाला है वो एक तरीके से जोर का झटका लगने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे बिजली बिल की जो कटौती है वो लगातार चल रही है, लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार लोग जाम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि बिजली जो है उसकी व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित की जाए, वो टाइमलाइन बनाई जाए कि इस दौरान बिजली कटौती की जाएगी। लेकिन अब इस बीच में जो 4.27% जो बिजली का जो बिल अब बढ़कर आएगा वो आम जनता को एक बड़ा झटका देने वाला है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।